आप ये याद करो, अब पीछे देखो, अब आगे देख के तो चलो, लेकिन पीछे भी देखो। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखो। और दोस्तों, मैं एक और बात कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बोलने नहीं जाता क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। तो जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम के वजह से। और वो वोट चुराती है, और यहां तक कि नहीं, एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए है, वो सब चुरा के, एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है, और आपके पेंशन को भी चुराती है, और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है, और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं, और आपका हकूक चुराती है, और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्षपात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो को मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी, उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%। तो ये सब कैसा होता है? इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इम्पोर्टेंट है। जातीय जनगणना के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जातीय जनगणना उसी वक्त होगी जिस वक्त तुम्हारे पास पावर होगा लड़ने के लिए। अगर तुम तैयार हो, तभी जातीय जनगणना के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। हम तो कर रहे हैं। हम अब हमारे हनुमंत राव जी यहां बैठे, अब वहां पर तेलंगाना में शुरू हुआ, और उसी ढंग से कर्नाटक में शुरू हुआ, और हर जगह जहां कांग्रेस है वहां शुरू हुआ। लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं भाई जाति जाति में बंटवारा हो जाएगा, इसीलिए जाति जनगणना अब जरूरी नहीं है। और मेरे को और एक आपसे बात करना है, क्योंकि बात तो बहुत है, अगर लंबी बात करते ठहरो तो अभी मेरा पार्लियामेंट में वक्त है, उस वक्त भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त और एक मैं कहूंगा कि हम जिस ढंग से आज जातीय जनगणना के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हकूक को ठीक ढंग से रखने के लिए हमने जो
हम जो कोशिश कर रहे हैं उसी ढंग से हमको ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे हक है उसको रिटेन करने के लिए भी हमको एक होकर लड़ना चाहिए। ये तो मोदी जी खैर पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, सीबीआई, ईडी और कौन सा ये उनका इनकम टैक्स, ऐसा उनके पास है। लेकिन आपको क्या करेंगे? ना आपके पास इनकम टैक्स देने के लिए हैसियत है, ना आपको कोई छुपाना है, ना कुछ करना है। जो कुछ भी है एक आधा घर हो सकता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। रोज लाकर रोज खाने वाले लोग हमारे पास हैं, वो मजदूर है, छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं, और वो ऑफिसर्स भी अगर रहे तो 4-5 बच्चे उनको अगर है तो वो अच्छे स्कूल भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये हालत अभी भी है। और मैंने ये बात कई और जगह भी कही, ये देश में इतना गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई तो इतना बढ़ रहा है, पूछो मत। इधर मोदी ध्यान नहीं देते, इधर लोगों के समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको इसलिए भी लड़ना होगा, जैसा कि हम ईवीएम के खिलाफ तो लड़ेंगे, जनगणना, जातीय जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे। और जातीय जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे, तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी ये नहीं करने देंगे।